Good afternoon, all. So today we are going to discuss motion. Okay, लास्ट लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ मोशन स्टार्ट किया था. सो हमने देखा था दैट 5 टाइप्स के मोशंस होते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन. ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांसलेटरी मोशन एंड सर्कुलर मोशन स्टडी कर लिया था. So now in this lecture we will proceed further. Rotational motion. When an object turns or spins about a fixed axis, its motion is called rotational motion. कभी भी कोई ऑब्जेक्ट टर्न्स होता है या स्पिन होता है उसी पॉइंट पे फिक्स एक्सिस पे, ऐसे मोशन को बोलते हैं रोटेशनल मोशन. The spinning of the earth on its axis is an example of rotational motion. उसी एक्सिस पे वो मूव करे उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन. उसी जगह पे जैसे कि अर्थ मूव कर रहा है एक्सिस पे, सेम एक्सिस पे, उसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन. आप पिक्चर में देख सकते हो दैट अ स्पिनिंग टॉप ऑल्सो शोज रोटेशनल मोशन. वो उसी एक्सिस पे मोशन करता है इसलिए उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं. Turning of potter's wheel, turning of a bicycle wheel, turning of a giant wheel are examples of rotational motions. ये जो सारे examples हैं आप पिक्चर में भी अच्छे से देख सकते हो. The turning of a potter's wheel, turning of bicycle wheel, ये सारे किसके examples हैं? रोटेशनल मोशन के, बिकॉज वो उसकी एक्सिस पे ही, फिक्स्ड एक्सिस पे वो मोशन कर रहे हैं. नाउ next type of motion is periodic motion. The motion which repeats itself after a regular interval of time is called periodic motion. अब periodic motion मतलब ऐसे motion जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से रिपीट होने वाला हो वो मोशन. ठीक है, एक फिक्स टाइम के बाद फिर से वो मोशन रिपीट होने वाला हो, उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज अ पीरियोडिक मोशन बिकॉज द अर्थ ऑलवेज टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, दैट इज 1 year टू कंप्लीट 1 राउंड अराउंड द सन. जैसे कि रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन के आसपास जो अर्थ का रिवॉल्यूशन है वो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. क्यों? क्योंकि एक साल में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, एक राउंड वो कंप्लीट करता है 1 year में. तो ये इसका रेगुलर फिक्स्ड टाइम है कि इतने टाइम के बाद वो फिर से सर्कल करेगा. ओके, तो ऐसे मोशंस जो फिक्स्ड हो कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वो मोशन रिपीट होने वाला हो उसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन. ऑल्सो द अर्थ ऑलवेज टेक्स द सेम टाइम, दैट इज 24 hours टू रोटेट वन ऑन इट्स ओन एक्सिस. जैसे कि जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पे 24 hours के बाद फिर से रोटेट करता है सेम टाइम पे. सो द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज ऑल्सो पीरियोडिक मोशन. सो अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे उसको भी बोलते हैं पीरियोडिक मोशन, क्योंकि वो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से रिपीट होता है वो मोशन. ओके, मोशन ऑफ सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ a watch, revolution of the moon around the earth, swinging of pendulum, vibrations of the stretched membrane of a drum when struck are all the examples of periodic motion. आप पिक्चर में भी देख सकते हो ये सारे पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं. नाउ लेट्स सी नॉन पीरियोडिक मोशन. Motion that does not repeat itself after a regular interval of time is called non-periodic. ठीक है, ये इसका अपोजिट होगा पीरियोडिक का, कि जो रिपीट ना होता हो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, जो मोशन रिपीट ना होता हो, ऐसे मोशन को बोलते हैं नॉन पीरियोडिक मोशन. सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन पीरियोडिक मोशन आर ब्लिंकिंग ऑफ आइस, अकरेंस ऑफ अर्थक्वेक एंड प्लेइंग फुटबॉल ऑन द ग्राउंड. ओके, नॉन पीरियोडिक के एग्जाम्पल्स हैं ब्लिंकिंग ऑफ आइस. जो आइस की ब्लिंकिंग होती है उसका टाइम फिक्स नहीं होता है कि इतने सेकेंड के बाद वो ब्लिंक होगी. नो, उनका कोई भी टाइम फिक्स नहीं होता है. इसलिए ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो नॉन पीरियोडिक मोशन के एग्जाम्पल्स हैं.
नाउ यहाँ पे हमारा टाइप्स ऑफ मोशन का टॉपिक कंप्लीट होता है. नाउ लेट्स सी लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज ऑब्जेक्ट शोइंग मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन. ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा टाइप की मोशन कर सकता हो. ओके, सो लेट्स सी एग्जाम्पल्स. ऐसे कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं. एन ऑब्जेक्ट कैन हैव मोर देन वन टाइप ऑफ मोशन एट द सेम टाइम. सेम टाइम पे एक ऑब्जेक्ट है वो मोर देन वन टाइप की मोशन कर सकता है. सो लेट्स सी. फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ हैज़ 3 टाइप्स ऑफ मोशन. अर्थ है उसके 3 मोशन होते हैं, सर्कुलर, पीरियोडिक एंड रोटेशनल. ओके, हमने पहले भी देखा दैट द अर्थ रोटेट्स, वो रोटेशनल मोशन हुआ अबाउट दिस एक्सिस, एंड एट द सेम टाइम इट रिवॉल्व अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ. तभी वो सन के आसपास भी रिवॉल्व होता है तो उसका सर्कुलर मोशन हुआ. एंड टेक्स 365 days टू कंप्लीट वन जर्नी अराउंड द सन. और उसका टाइम भी फिक्स होता है, इसलिए वो पीरियोडिक मोशन भी हुआ. तो आपने देखा जो अर्थ का जो मोशन है वो उसमें 3 मोशन इन्वॉल्व है, रोटेशनल, सर्कुलर एंड पीरियोडिक. तो एक कोई ऑब्जेक्ट है वो एक से ज़्यादा मोशन कर सकता है. ओके, ये आपका एक एग्जाम्पल हुआ. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट व्हेन यू राइड अ बाइसिकल. जब आप बाइसिकल चलाते हो तब क्या होता है दैट द व्हील्स नॉट ओनली रोटेट बट ऑल्सो मूव फॉरवर्ड. जो उसके जो व्हील्स होते हैं वो रोटेट नहीं होते लेकिन आगे भी फॉरवर्ड होते हैं. सो द व्हील्स हैव रोटेशनल मोशन एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन एट द सेम टाइम. तो व्हील का कौन सा मोशन हुआ, रोटेशनल मोशन तो हुआ ही बट ट्रांसलेटरी मोशन भी हुआ, क्योंकि वो ट्रांसलेटरी मोशन मतलब जो स्ट्रेट पाथ में मोशन हो. तो साइकिल स्ट्रेट पाथ पे भी चल रही है और रोटेट भी हो रही है, इसलिए 2 मोशंस हुए. Such a motion where the body undergoes both translatory and rotational motion is called rolling motion. अभी एक नया ये मोशन है, अगर एक चीज़ दोनों मोशन दिखा रही है, ट्रांसलेटरी भी दिखा रही है और रोटेशनल भी दिखा रही है, तो ऐसे को बोलेंगे रोलिंग मोशन. ओके, इन अ रनिंग स्विमिंग मशीन द व्हील हैज़ अ सर्कुलर मोशन बट द नीडल मूव्स अप एंड डाउन, पीरियोडिक मोशन. अभी थर्ड एग्जाम्पल है स्विमिंग मशीन का. जो उसका व्हील है वो सर्कुलर मोशन दिखा रहा है लेकिन जो नीडल है वो टाइम टू टाइम अप डाउन हो रही है, तो वो पीरियोडिक मोशन हुआ. तो इस चैप्टर का कंक्लूजन ये है कि जो मोशन होता है, ओके, इस टॉपिक का कंक्लूजन ये है कि एक ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा मोशन दिखा सकता है, प्ले कर सकता है. ओके, so here our chapter number 10 is completed. So today we end our session here. So thank you all.